चलिए सीधा आपको ले चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां इस वक्त मॉडल दिव्या पाहुजा के हत्याकांड पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। दौरान की जाएगी और उसकी तकमील तफ्तीश जो टोटल इन्वेस्टिगेशन है उसके बाद रियल हालातों का पता लगेगा। सर हत्यारोपी कौन है, कहाँ का रहने वाला है, कहाँ से इसकी गिरफ्तारी हुई सर? हत्या आरोपी पीछे से हिसार का रहने वाला है, मॉडल टाउन हिसार में रहता है और इसका साउथ एक्स दिल्ली में भी मकान है जो उसकी माँ और चाचा के नाम है। और होटल बेसिकली क्योंकि होटल में ही वो मिल गया तो वहीं से गिरफ्तारी हुई है। सर थोड़ा ही बता दीजिए सर, अभी घटना कैसे लेके आया, कैसे अंजाम दिया, वजह क्या थी, ये पूरा सेवा बता दीजिए। डेड बॉडी के बारे में क्या? डेड बॉडी के बारे में क्योंकि कैमरों से ये एस्टेब्लिश हो गया है कि डेड बॉडी को डिस्प्लेस करने के लिए BMW गाड़ी का इस्तेमाल किया गया है। अभी करीब आधे घंटे पहले जो BMW गाड़ी है वो पटियाला बस स्टैंड पे डिटेक्ट हो गई है, हमारी टीम वहां पहुंच गई है और हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से गाड़ी खुल जाए, लॉक्ड है वो, और देखते हैं कि आगे क्या हालात बनते हैं। कौन गाड़ी को वहां तक लेके गया सर, कौन ये बलराज नाम का व्यक्ति है जो वो गाड़ी को लेके गया है और उसका एक साथी और जो जिसका नाम रवि है, रवि बांगा, जो वो भी हिसार से रहने वाले हैं, वो दोनों इस गाड़ी को लेके पंजाब तक गए हैं। सर ये दोनों मिले हैं, डिटेल है ये? नहीं, अभी तक हमारी टीम है वो पंजाब में मौजूद है और प्रयास किए जा रहे हैं, जल्दी उनको पकड़ेंगे। अभिजीत और दिव्या की आपस में जो कनेक्शन बना वो कैसे बना, कैसे एक दूसरे से पहचान हुई? और दिव्या की बैक हिस्ट्री क्या है? जो अभिजीत है बेसिकली ये बिंदर गुजर जो बदमाश है, गैंगस्टर है, उसके टच में रहा है करीब पिछले 15 सालों से, ऑफ एंड ऑन। और जब ये दिव्या जो कि संदीप गाड़ोली जो एक और गैंगस्टर है जिसका कि एनकाउंटर हुआ था मुंबई में, तो उस केस को अंजाम देने में उसकी भूमिका रही थी और उस केस में वो अक्यूज्ड भी है। पीछे 25 जुलाई 2023 को वो बेल पे रिलीज हुई है और उसके आने के बाद उसी ने बिंदर गुजर से अभिजीत की बात कराई और उसके बाद ये टच में। यानी कि आप मान रहे हैं कि जो बिंदर गुजर पर आरोप लगे थे कि उसने एनकाउंटर करवाया है गुरुग्राम पुलिस के जरिए, तो आप जब कह रहे हैं कि उसकी भूमिका थी दिव्या पाहुजा की, तो क्या आप मान रहे हैं कि उसने टिप दी थी गुरुग्राम पुलिस को? चीजें मानने से नहीं होती है, वो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है और शायद इसीलिए वो जेल में है। सर बलराज डेड बॉडी को कहां से लेकर गया था, किस तरह से इसने अभिजीत ने उनसे संपर्क किया? अभिजीत ने फोन के माध्यम से संपर्क किया, वो साउथ एक्स था बलराज, वो फिर वहां से आया है और अभिजीत ने फिर होटल के करीब 1.5 किलोमीटर दूर ये जो गाड़ी है वो हैंड ओवर कर दी बलराज को। सर एक सवाल है सर, डेड बॉडी क्या गाड़ी में ही है कि या उनकी और डिस्पोज? इस बारे कहा नहीं जा सकता है, जब तक गाड़ी की डिक्की ना खुल जाए तो ये बताना थोड़ा सा संभव नहीं हो पाएगा। अच्छा सर, बलराज और उनका साथी जो है रवि, इसको पैसे दिए गए? ना इस बारे अभियुक्त ने अभी कुछ नहीं बताया है, पर जब बलराज पकड़ा जाएगा तो हो सकता है कोई इस बात का खुलासा हो। पैसे का लेन देन को मामला जो वीडियो बनाने के बाद था या फिर कहीं ना कहीं गैंगवार से भी जुड़ा हो सकता है, बिंदर गुजर से? अभी तक के हालात तो ये सीधा जो पैसे मांगने का ही मामला है, जिसको हम कहेंगे कि एक्सटॉर्शन, सम सॉर्ट ऑफ एक्सटॉर्शन। सर जब संदीप गढ़ोले का मर्डर हुआ था, उसकी बहन और उसके भाई ने एक उस टाइम पे ये चैलेंज किया था कि वो इसमें इनकी जो ये दिव्या पाहुजा को भी नहीं छोड़ेंगे। अब FIR में भी पुलिस जांच कर रही है। FIR में भी उनका नाम FIR में उनका नाम है, जो दिव्या है उसकी बहन, छोटी बहन है नैना द्वारा जो FIR दर्ज कराई गई है उसमें उनका नाम है और इसमें हर एक पहलू से हम इस केस की जांच करेंगे। सर ये मामला 2016 से हम जोड़ के साफ तौर से जैसे आप बता रहे हैं, संदीप गढ़ोली का मर्डर होता है, दिव्या उसमें प्राइम एक्यूज होती है। जाहिर सी बात है अभिजीत को दिव्या के डूबियस कैरेक्टर के बारे में पता था कि उसने पुलिस को वहां टिप ऑफ दिया था जिस पर निधन कांड होता है। डू यू सस्पेक्ट दैट दिस कुड बी अ रीजन or gang war could be a reason because of which this has happened, because Abhijit was already aware about conduct of Divya, so it's very unlikely कि वो उसके ट्रैप में सीधे फंस जाए, क्योंकि 12 घंटे का समय मिला सर और 5 बजे का मर्डर होता है, सुबह 4 बजे लोग दिखते हैं, तो उस दौरान इससे प्लानिंग इतनी जल्दी कैसे एग्जीक्यूट कर ली कि सारे आरोपियों को इकट्ठा? इन सारे सवालों का जवाब मेरे हिसाब से 5 दिन का पुलिस रिमांड मिला है
तो वी shall be able to answer them. You're not all ruling of out them. any previous involvement. हाँ, देखो किसी चीज को रूल आउट करना ये इट्स टू अर्ली टू से सो, और जब तक हर एक कोई भी जितने भी एस्पेक्ट हैं उस पे अगर पुलिस काम ना कर ले तब तक किसी चीज को फाइनली कहना एक अच्छी बात भी नहीं होगी। सर, हत्या करने का अभी तक फरार नहीं हुआ, उसने सीसीटीवी फुटेज से छेड़खानी नहीं की, क्या था? मतलब इसकी कोई कहानी में जोड़ नजर नहीं आ रहा कि आरोपी वहीं मौजूद है, अपना होटल है, सीसीटीवी फुटेज वही लगी हुई है। इसको कितने बजे जानकारी मिली? 5 बजे घटना हुई तो पुलिस को कितने बजे जानकारी? पुलिस को करीब करीब 9 बजे जानकारी मिली। रात के 9 बजे। हाँ, रात के। जो होटल का जो मालिक है जिसके पास मालिक है, तो वो 4 घंटे तक क्यों वेट करा? तो उसके बाद उसने मतलब 9 बजे उसको जानकारी दी पुलिस को? ना होटल के मालिक ने नहीं दी, होटल में जो लीज वाला है। सीसीटीवी कैमरे के हिसाब से तो रात घटनाक्रम बता दीजिए सर कि कब होटल में आए, कब मर्डर हुआ, कब कॉल मिली पुलिस को और कब पुलिस पहुंची, ये टाइमलाइन। और फरार क्यों नहीं हुआ? देखो जो अभियुक्त ने बताया है वो कहता है कि 5 बजे के करीब जो ये मर्डर हुआ, जो ये घटना हुई, एक तरीके से मर्डर हुआ। उसके बाद जो अभियुक्त है जो एक तरीके से थोड़ा नशे का भी आदी है, तो लगभग वो एब्रिविएटेड फॉर्म में ही था, और इसने काफी सोच समझ के फिर अपने जैसे इसको थोड़ा होश संभाला, इसने अपने साथियों को बुलाया, और वो भागा क्यों नहीं इस बारे उससे अभी पूछताछ करनी बकाया है, अभी करेंगे। पर मुझे ये लगता है कि शायद वो इस पोजीशन में था नहीं कि वो भाग गया। सर, सोर्सेज की माने तो दिव्या's account? वो चीजें अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। मैं यही कह रहा हूँ कि इस टाइम जो कहना बहुत जल्दबाजी रहेगा, पर जो अगला नेक्स्ट टाइम कॉन्फ्रेंस करेंगे तो इन आपके तमाम सवालों का जवाब उसी में देंगे। पुलिस को वाला फोन मिल गया जिस फोन के अंदर अभिजीत की अश्लील फोटोज, वो फोन आपको मिल गया? अभी हमें 2 फोन मिले हैं, एक अभिजीत का और एक दिव्या का फोन। एक और फोन भी दिव्या की बहन की माने तो वो कहती है कि एक और फोन था, तो उस बारे भी तफ्तीश कर रहे हैं हम, और वो जो फैक्ट सामने आएंगे वो अगली बार आपको बता। अच्छा सर, जो फोन मिले हैं, जो फोन मिला सर, उसमें से कुछ ऐसा मिला, कुछ ऐसी चीज आपत्तिजनक कोई ऐसी चीज? ना देखो, उनको सीज कर लिया गया फोन को, और वो जो हमारी मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट है पंचकुला, वहाँ भेजेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो अगर कोई बदमाशी करता भी है कोई अपराधी, तो मुझे नहीं लगता कि वो उसमें ऐसा छोड़ देता है। अच्छा सर, सोर्सेज की माने तो खुद इसने नशे की हालत में पुलिस कंट्रोल में फोन किया कि वहाँ लाश पड़ी हुई है, आप उठा लीजिए, क्या ऐसा कुछ भी है? ना पुलिस को सूचना कहाँ से मिली थी? पुलिस को सूचना जो लीज पे जिन पार्टी ने लिया हुआ है उसका नाम अनूप है, जिस लड़के ने फोन करके बतलाया कि इस तरीके से एक लाश है हमारे होटल में पड़ी है। तो सर, मर्डर जो डेड बॉडी है उसको शिफ्ट करने के बाद पुलिस को कॉल मिला है या उससे पहले कॉल मिल गया था पुलिस को? ना उससे पहले कॉल मिल गया था। उसके पीछे भी जायज कारण ये रहा कि इस आदमी ने, अभिजीत ने जैसे मर्डर कर दिया तो उनसे हेल्प सीख करने की कोशिश की। उन्होंने कोशिश करी कि इन लोगों के साथ लेके मैं इसको यहाँ से डेड बॉडी को डिस्प्लेस कर दूं, और इसी बात से उनको डिस्क्लोज हुआ कि इसने कुछ गलत किया है और डेड बॉडी है। और जो अभिजीत ने पैसा दिया था सर, दोनों जो बदमाश थे जो BMW गाड़ी में डेड बॉडी को लेकर गए सर? ना, अभिजीत ने अभी इस बारे कुछ नहीं बताया है, और ज्यादा जानकारी तो जब दोनों बदमाश पकड़े जाएंगे, हथियार जो था, जो यूज किया गया था, क्या वो लाइसेंसी था या? ना वो इलिसिट वेपन इन्होंने बताया है, वो रिमांड इसीलिए लिया गया है, 5 दिन का रिमांड मिला है। हथियार बरामद नहीं हुआ ना, अभी बरामदगी के लिए ही बेसिकली रिमांड दिया जाता है। सस्पेक्ट है आपका? नहीं। कौन? अनूप जिसने कॉल किया है? ना अनूप तो बेसिकली सस्पेक्ट हो नहीं सकता है, क्योंकि उसको तो जानकारी मिली तो उसने शेयर कर दी। सर, लाश कब निकली होटल से और पुलिस उसकी कितनी देर बाद होटल पहुंची? करीब आपने बताया कि 9 बजे पुलिस को जानकारी मिली और करीब 9 बजे। हाँ, करीब 11 बजे के आसपास बॉडी निकली है, तो 2 घंटे का समय है और आस पास में ही थाना है, तो इतना गैप कैसे होगा कि बॉडी वो लेके जाने में कामयाब हो गए? नहीं, सूचना मिली, उसके बाद पुलिस वहां गई। बेसिकली जो अभिजीत के लिए रूम था होटल में वो 114 नंबर बुक्ड था, तो जो सूचना में पुलिस गई वहां पे और उसने 114 नंबर रूम की को ही सर्च किया, सर्च करके पुलिस वापस आ गई।
उसके बाद अगेन जो सस्पिशन रेज हुआ तो उसके बाद फिर होटल को चेक किया गया, क्योंकि इस होटल में शायद 39 कमरे हैं और वो जो 114 नंबर है वो एक्सक्लूसिवली बुक्ड है फॉर अभिजीत। तो क्योंकि नीचे जब काउंटर पे पूछा तो उन्होंने कहा कि वो 114 नंबर है, वो सर्च किया गया उसमें मिला। सर 111 में कैसे मर्डर हुआ? 111 में थी तो 111 क्यों नहीं चेक किया सर? ना किसने बताया? जो लीज ने लिया हुआ है उसने कहा कि वो रूम 111 नंबर है, वो दिव्या के लिए बुक था। वो बाद में डिस्क्लोज हुआ, बाद में डिस्क्लोज हुआ तो पुलिस फिर पुणे गई और उसके बाद एक तरीके से चेक किया तो ये सारी चीजें। पुलिस का लक्ष्य मानते हैं सर कि 2 घंटे तक वो लाश के साथ वहां रहा, वहां से शिफ्ट कर दिया, बस स्टैंड के अंदर ही पुलिस चौकी है, महज कुछ कदम की दूरी पर। देखो लैब्स तो उसके बारे में क्या बताएं, पर अगर कोई रहा होगा तो उसमें भी कार्रवाई करेंगे। सर नहीं, जब एक मर्डर की सूचना मिली उसके बावजूद पुलिस जाती है, सिर्फ एक कमरा सर्च करके वापस चली जाती है, क्या चिंता पुलिस की लापरवाही थी जिसकी वजह से अपराधी जो लाश को ठिकाने लगाने में कामयाब? बाद में सीसीटीवी में जबकि दिखता है कि वो स्पष्टतः अगर ऐसा तो नहीं है, वो तो जब चेक किया तभी पता लगा, जब ये इनफ हमें लगा कि ये चीजें कुछ गड़बड़ हुई है उसमें, तो तभी सीसीटीवी फुटेज चेकिंग की गई। और कुछ टाइम ये भी सही है कि सीसीटीवी फुटेजेस को चेक करने में भी लगा, उसको एस्टेब्लिश करने में लगा। अभिजीत बिंदर के लिए क्या काम करता था? अभिजीत बिंदर के लिए बेसिकली तो ये जानकार था और छोटा मोटा जो अभी लास्टली उसने कहा कि शायद बिंदर के 2 छोटे बच्चे हैं तो वो उससे असिस्ट मांग रहा था कि उसकी पढ़ाई का कुछ खर्चा वर्चा वो दे दे। किसी प्रकार का क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है सर अभिजीत का? अभिजीत के यहाँ हमारे यहाँ एक मारपिटाई का मुकदमा दर्ज है इसी थाने में, सेक्टर 14 थाने में। इसके अलावा अभिजीत पर एक कोटला मुबारकपुर दिल्ली में भी एक आर्म्स एक्ट का पर्चा दर्ज है। सर क्या प्रोफाइल है सर, हत्यारोपी का प्रोफाइल क्या कुछ है, क्या कुछ करता है, क्या? ये बेसिकली ये इंजीनियर रहा है बैकग्राउंड से और इसने NIT कुरुक्षेत्र से 89 में इंजीनियरिंग करी है और उसके बाद अच्छी किसी कंपनी में उसने काम भी किया है। अभी पिछले कुछ सालों से ये होटल बिजनेस में ही था और इसी को रन कर रहा है। सर BMW गाड़ी किसकी है जिसमें डेड बॉडी लेके गए हैं? ये BMW गाड़ी वैसे अजय मेहता नाम के व्यक्ति की है जो वेस्ट दिल्ली का रहने वाला है। इसने इसको बेसिकली लीज, जिसको लीज आउट या मोर्टगेज कहते हैं, उस तरीके से 20 लाख रुपए मालिक को देके बतौर गिरवी या बतौर गारंटी अपने पास। तो सर जब अनूप ने 9 बजे फोन किया कि होटल में लाश है, तो जब पुलिस गई तो अनूप से पूछी नहीं कि तुमने झूठा कॉल क्यों किया जब मिली नहीं 114 में? ना बेसिकली तो वो दूसरी कॉल और उसमें तब तक तो चीजों को देखा ही जा रहा था, तो उसमें उस प्रकार की बात नहीं थी। वो जब नहीं मिली तो तब रेज किया तो तभी तो पता लगा ना कि वो कहीं और हो सकती है। बिंदर गुजर से कितने दिन पहले कांटेक्ट था अभिजीत? जो अभिजीत ने बतलाया वो रिसेंटली जो दिव्या है उसने अपने फोन से ही बिंदर गुजर से बात कराई थी, पर इन चीजों को हम फाइनली नहीं मान रहे हैं, वो चीजों को एस्टेब्लिश किया जाएगा, उसके बहुत सारे तरीके हैं, उसके बाद ही हम बताओ। कितनी गोलियां मारी गई है, कितना क्लेम किया गया? बाहर आई जेल से 1 गोली मारी गई है। हाँ, जुलाई में आई बाहर, उसके बाद कहाँ रही, कहाँ गई, या शी स्टेट विद द फैमिली? ये सारी चीजें अभी इन्वेस्टिगेट की जानी बाकी है, क्योंकि बेसिकली तो उसका जो हिस्ट्री है या उसका क्या काम था, क्या नहीं करता है, क्या करती थी, तो वो उसके घर वालों से पूछेंगे और फिर उस पे। कितना पैसा अभिजीत दे चुका था दिव्या पहुंचा को? जो अभिजीत बताता है वो करीब कहता है कि मैं 6 लाख के आसपास जो रुपया था वो दे चुका था, पर उसकी भी पुष्टि हम करेंगे। सर 111 रूम नंबर के बाहर गेट पर ईंटों से वार किया गया है, ये वार किसने करे थे और क्यों करे थे? मेरे हिसाब से जो कमरा जो बंद हो गया था, लॉक हो जाता है जैसे बाहर निकलते हो आप, तो वो लॉक तोड़ने के लिए इन्हीं लोगों ने, जो अभियुक्त है, इन्हीं लोगों ने कोशिश की। कर दिया कि उनका एक्यूज जो है वो उसके मर्डर हो गया, कोई कम्युनिकेशन हुआ है महाराष्ट्र से, बिकॉज़ इट वाज अ वेरी सेंसिटिव केस। गुड़गांव पुलिस क्या ऑफिशियल दिया उसको ऑफिशियली तो कम्युनिकेशन की शायद आजकल जरूरत नहीं है, क्योंकि मीडिया इतना सजग है और मुझे नहीं लगता कि वो जरूरत भी है, और मेरे पास ये जानकारी नहीं है, पर ये अज्यूम्ड है कि उनको कर दिया गया होगा। अगर नहीं कर दिया गया तो कर दिया जाएगा। उनके केस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा सर? बेसिकली तो वो अक्यूज्ड थी, तो इसके खिलाफ जो ट्रायल जो चलना था या चल रहा है,
वो अपने आप में समाप्त हो जाएगा, केस पे उसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं So पड़ेगा। what is the profile of Balraj Gill? अब बलराज गिल के बारे में क्योंकि वो हमारे पास अभी तक पहुंचा नहीं है, पर थोड़ा पता लगा है कि वो भी बेसिकली इशार से ही पड़ा है, और अभियुक्त ने बताया कि वो हम उम्र है और मोहाली में रहता है, उसका एक फ्लैट पंचकुला में भी है। और इसने जो बताया ये कि ये पेशेवर LLB इसने किया है और एक पेशेवर वकील है। अच्छा सर, सीसीटीवी फुटेज में दिव्या पहुंचा, अभिजीत सिंह और एक अन्य युवक दिखाई दे रहा है, वो अन्य युवक कौन था और उसकी क्या कुछ भूमिका इस हत्याकांड में रही है सर? वो सारी चीजें अभी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, उसको डिस्क्लोज करना शायद अभी फायदेमंद नहीं रहेगा। वो जैसे भी चीजें नहीं, वो शख्स सीसीटीवी फुटेज में शामिल शख्स क्या इस हत्याकांड में शामिल था सर? ये सारी बातें अभी अभिजीत क्योंकि आज ही हमारे पास आया है, मैंने खुद उस पर 1 घंटे की खुद पूछताछ की है, तो 1 घंटे में चीजों को समअप करना कोई समझदारी नहीं होगा। 5 दिन का रिमांड मिला है, तो वी शैल बी एबल टू रिवील थिंग्स। अच्छा सर, वो शख्स जो था वो क्या इन्हीं के साथ इस रूम में था, उसी के सामने हत्या हुई सर? वो उसके बारे में अभी जो इन्वेस्टिगेशन है वो करनी होगी। उसको हिरासत में लिया गया है सर? उसका क्या कुछ नाम है, क्या कुछ प्रोफाइल है, कहाँ का? नहीं, अभी हिरासत में नहीं लिया गया है, हिरासत में नहीं लिया सर टोटल कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, कुछ है? नहीं ना, जैसे जो हत्या है वो अभिजीत ने करी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो क्रिस्टल क्लियर है। इसके अलावा स्टाफ जो 2 है वो बॉडी को डिस्प्लेस करने में, ठिकाने लगाने में उन्होंने भागीदारी निभाई है, वो भी क्रिस्टल क्लियर है। 2 और लोग जो गाड़ी में लेके गए हैं वो भी क्रिस्टल क्लियर है। तो 5 लोगों के बारे में गोली मारी कहाँ गई है सर? अभिजीत ने बताया वो होटल रूम में नहीं, कहाँ पे दिव्या पहुंचा को कहाँ पे गोली लगी? सर में